एक आदमी टाइम मशीन में सोते सोते सीधा 8 लाख साल बाद पहुंच गया। जब वह जागा तो हैरान रह गया, क्योंकि इतने साल बाद इंसान अब खड़ी चट्टानों पर रहते थे। वहाँ अजीब सी पंखे जैसी इमारतें चट्टानों में जड़ी हुई थीं और लोग रस्सी की सीढ़ियों पर चींटियों की तरह इधर उधर आ जा रहे थे। वह उलझन में गाँव वालों से पूछना चाहता था कि यह कौन सा समय है, पर उनकी भाषा समझ नहीं पाया। तभी एक लंबे बालों वाली लड़की सामने आई जो अंग्रेजी समझती थी। वह गाँव की शिक्षिका थी और कई पुरानी भाषाएं जानती थी। आदमी अभी उससे और पूछ ही रहा था कि अचानक दूर से सींग बजने की आवाज आई। सभी गाँव वाले भाग भाग कर नदी से नावें समेटने लगे। रात को उसने आसमान में टूटा फूटा चांद देखा और यकीन हो गया कि इंसानों की दुनिया कभी न कभी तबाह हो चुकी है और ये लोग उसी के बाद बचे हुए लोगों की संतान है। अगले दिन आदमी लड़की को अपनी टाइम मशीन तक ले गया। लड़की समझ गई कि आदमी अब वापस जाने वाला है। लड़की ने उससे विनती की कि उसके छोटे भाई को भी साथ ले जाए। तभी फिर से सींग की आवाज आई और गांव में भगदड़ मच गई। जब वे पहुंचे तो देखा कुछ डरावने इंसान जैसे राक्षस गांव वालों पर हमला कर रहे थे। उनके शरीर बहुत मजबूत थे और उनके पास जहरीले हथियार थे। जिन पर उनके हथियार लगते वे तुरंत पकड़कर जमीन के नीचे घसीट लिए जाते। लड़की भी जख्मी हो गई और उसका भाई भी जहरीले हथियार से घायल हो गया। आदमी ने भाई को बचाया, लेकिन लड़की को वे राक्षस उठा ले गए। गुस्से में उसने गाँव के एक आदमी से पूछा कि वे सब मिलकर क्यों नहीं लड़ते। गाँव का आदमी बोला कि अगर कोई विरोध करता है तो सबसे पहले वही मारा जाता है, इसलिए सब भागना ही सीख गए। आदमी ने देखा कि गांव में कोई बूढ़ा इंसान नहीं था, शायद सबको राक्षस उठा ले जाते थे। तब उसने लड़की के भाई से पूछा कि इन राक्षसों का अड्डा कहाँ है। डरते डरते लड़के ने बताया कि पीछे के पहाड़ की गुफा में जवाब मिल सकता है। गुफा में जाकर आदमी को एक पुरानी जगह मिली। असल में यह 8 लाख साल पहले का न्यूयॉर्क पुस्तकालय था। वहाँ का कृत्रिम बुद्धि वाला रोबोट अब भी काम कर रहा था और उसे पहचान भी गया। आदमी ने सीधे पूछा कि राक्षसों का ठिकाना कहाँ है। रोबोट ने बताया कि ये राक्षस भी असल में इंसान की ही एक शाखा है। जब चांद फटा तो इंसान 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जमीन पर रहा, दूसरा जमीन के नीचे चला गया। नीचे वाले इंसान समय के साथ डरावने राक्षस बन गए। रोबोट ने कहा कि जंगल के भीतर जाकर अगर भारी सांसों की आवाज सुनो तो उनका अड्डा मिल जाएगा। आदमी ने ऐसा ही किया और गुफा में पहुंच गया। अंदर उसने देखा